और मेरे को ये विद्या आती है कि किसी भी नाक का जो जहर है वो शून्य कर सकता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। उस विषहारी ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए तक्षक ने एक वृक्ष पे डंक मारा, वो हरा भरा वृक्ष सूख गया। बोला इसे हरा भरा करो, तब मानो मैं तुम विषहारी ब्राह्मण हो। अपने कमंडलों से जल लिया, अभिमंत्रित किया, उस सूखे वृक्ष पे वो अभिमंत्रित किया हुआ जल सिंचित किया और वो सूखा हुआ जो वृक्ष था वो हरा भरा हो गया। बोले विषहारी ब्राह्मण देवता की जय। अब ध्यान देना, ये सूखा हुआ और ये विषहारी ब्राह्मण कौन है? ध्यान देना, ब्राह्मण बहुत तकलीफें ले लेता है, बहुत परेशान है, बहुत सुदूर से यात्रा करके तुम्हारे घर में आता है और तुम्हारे मंगल के लिए बैठा रहता है। बस कहता है भगवान का मंगल हो, भगवान का मंगल हो, भगवान का मंगल हो। गीता का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करता है, रुद्री, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का, माँ भगवती का पाठ पूजन करते हैं, माला जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करवाते हैं। क्योंकि किसी को अपने तपन को महसूस कराने के लिए पहले तपना पड़ता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। कृपा दया दृष्टि भाव की कथा, भक्ति कथा, विषहारी ब्राह्मण को समझा के सामर्थ्यवान है। बोला तुम्हें परीक्षित क्या देंगे? बोले दक्षिणा देंगे, मुझे प्रसन्न होंगे मेरे ऊपर। बोलो वो उचित दक्षिणा मैं तुझे देता हूँ। और ब्राह्मण को लौटा दिया। क्यों लौटा ब्राह्मण? क्योंकि ब्राह्मण ने ही वादा किया है, ब्राह्मण ने ही श्राप दिया है और ब्राह्मण की बात नहीं काट सकता। अगर ब्राह्मण की बात काटने लग जाए तो फिर क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और अर्थ का अनर्थ जब होता है तब बहुत नुकसान हो जाता है हमारे जीवन का। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज भी मैं देखो चौ सवेर जब पूजा होगा, जजमान जी ने बोला खड़ो, बैठ, उठ, कुकुटासन, दक्षिणो भूत्वा, हाँ, सारी व्यवस्था बनाते हैं उसके जीवन में। क्या बनाते हैं? सारी व्यवस्थाएं उसके जीवन में बनाते हैं। वो वैसे ही करता है जैसे ब्राह्मण देवता उसे बोलते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। ब्राह्मण वो बोले जिससे जीवन में सुख शांति समृद्धि आयु आरोग्य विद्या बुद्धि यश कीर्ति धन और वैभव बढ़े। ब्राह्मण को वाक्य बोलने चाहिए और यजमान को भी ब्राह्मण के वो वाक्य स्वीकार करने चाहिए। अब निवेदन किया, विषहारी ब्राह्मण जब गए तो परीक्षित के लाडले जनमेंद्र जिन्होंने देवी भागवत कथा श्रवण की, उन्होंने सर्प यज्ञ कराने का नियम कर दिया। उससे पूर्व यहाँ तक्षक नाग ने सप्तम दिवस में एक पुष्प के अंदर प्रवेश करके स्पर्श किया है। क्योंकि जो भजनानंदी बन जाता है, परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है, उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं होता। आंख बंद कर दी, मृत्यु का समय निकट है और जब मृत्यु का समय निकट है तो परीक्षित को भगवान बांके बिहारी दिखाई दे रहे हैं, मुरली बजाते हुए, मन को रिझाते हुए बांके बिहारी की दिव्य छवि। परीक्षित ने तो ध्यान लगा लिया और ध्यान अवस्था में अपने प्राण परब्रह्म परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिए। ये तो सारी लीला मात्र थी। उसके बाद जिसने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर दिया, जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा को सुन लिया, जिसने ब्राह्मणों द्वारा मंत्र सुन लिया, जिसने ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद ले लिया, उसकी मृत्यु नहीं, वो फिर तरता है। वो मरता नहीं, वो तरता है। मरण अलग हुआ और तरण अलग हुआ। मृत्यु अलग होती है और तरना अलग होता है। तरे हैं परीक्षित। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा उत्तम श्रोता अगर कोई बना है, जिसने श्रवण किया है, वो परीक्षित है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित महाराज की जय। जन्मेंद्र यज्ञ किया, सर्व सर्पों को आहुति डाल रहे हैं, समझाया है, निवेदन किया है कि ऐसे अनुचित कार्य ना करो। जिस तक्षक को तुम आवाहन कर रहे हो, ये इंद्र का मित्र है। इंद्रासन डोल जाएगा, समझाया है, व्यवस्था बनाई है जीवन में। परब्रह्म परमात्मा की कृपा हुई है। आस्तिक मुनि ने कहा है तुम्हारे जीवन में मंगल हो। ओम आस्तिक मुने नमः,
ओम आस्तिक मुने नमः। जब भी कभी विष का भय हो तो आस्तिक मुनि का नाम ले लेना, प्रभु परमात्मा का ध्यान कर लेना। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। प्रभु परमात्मा की कृपा दया दृष्टि दिव्य छटा हुई, भगवान की कृपा दया दृष्टि हुई। इधर मार्कंडे मुनि जो हुए उन्होंने भगवान का ध्यान ऐसे लगाया अपने जीवन में। कैसे देख रहे हैं भगवान को? तुमने भगवान की फोटो देखी हुई है? एक बट के पत्ते में छोटे से भगवान अपने पाँव के अंगूठे को पी रहे हैं, हाँ? लाडले जैसे ये दिख रहे हैं, ऐसी छवि है पत्ते में। और क्या कह रहे हैं मार्कंडी? आप लोग भी कहेंगे, हम सब कहेंगे, करार बिंदे न बदार बिंदम मुखार बिंदे बिना विषयंतम। करार बिंदे कहिए जैसे मुखार बिंदे बिना विषयंतम। वटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार बिंदे नवदार बिंदम मुखार बिंदे बिना विषयंतम। वटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान आपकी वो दिव्य छटा इन नेत्रों में समा जाए और आप हमारे, हम आपके हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब पुराणों की संख्या बताई है। प्रभु परमात्मा की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो जीवन में आनंद ही आनंद आता है और श्रीमद् भागवत कथा आती है। तो अब जरा भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करेंगे। हाँ, क्योंकि कल रात को सुन रहा था 10 बजे। अच्छा, जब मैं ये सुन रहा था एक कीर्तन और एक कीर्तन और, तो मैंने ये भी सुना कोई ये भी बोलेगा कल की एक कथा और एक कथा और। हाथ खड़े करो जो ये बोलता है एक कथा और। आहा, जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। प्रभु परमात्मा की कृपा छत्र छाया, तुम मेरी सुनोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, तभी तो आनंद आएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। माटी कहे कुमार से तुझो रोंदे मोर, एक दिन ऐसा